नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास पेशकश ऐलनाबाद के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो ऐलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ ली है। गोविंद कांडा गांव-गांव में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। वहीं सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी भाई गोविंद कांडा के लिए जनसंपर्क अभियान के तहत लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ऐलनाबाद की जनता के मुद्दे भी पूछे कि किन मुद्दों पर वो पार्टी को वोट देंगे और वहीं ऐलनाबाद के विकास के मुद्दे पर उपचुनाव के रण में उतरी बीजेपी के प्रत्याशी गोविंद कांडा के साथ सबका साथ सबके विकास के वादे में जनता की आस दिखाई दे रही है। तो लगातार सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। अब सभी राजनीतिक दल मैदान पर उतर चुके हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तीनों पार्टियां जो त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो तीनों पार्टियां अब प्रचार में जुटी हुई हैं। आज सिरसा विधायक गोपाल कांडा की बात करें तो वो 10 से 11 गांव में आज चुनावी प्रचार करेंगे और उनके छोटे भाई जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है, उनका भी 8 से 9 गांव का वो दौरा करेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। इससे पहले भी वो लोगों के बीच गए थे, जनसभा को संबोधित किया था, लोगों से बात की थी। गोपाल कांडा के साथ गोविंद कांडा के बेटे धवल कांडा भी मौजूद रहे थे और वो भी अपने पिता के लिए वोट मांग रहे थे। क्योंकि ऐलनाबाद की बात करें तो सबसे पहले जो चुनाव प्रचार में उतरे थे वो बीजेपी की तरफ से 2 दिन पहले चुनाव प्रचार किया गया था। पिछले कल की बात करें तो बाकी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरे थे अपने प्रचार करने के लिए और गोपाल कांडा ने पहले हंजीरा गांव पहुंचकर चुनाव प्रचार किया था और लोगों के बीच गए थे। तो बीजेपी की तरफ से हैं गोविंद कांडा उम्मीदवार। गोपाल कांडा का चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। सुबह 11:30 बजे वो शाहपुरिया पहुंचेंगे, शकर मंदोरी गांव में दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे, उसके बाद रूपाना विश्नोई में दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे और रूपाना जटान में दोपहर 1 बजे वो लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। वहीं चहारवाला में दोपहर 1:30 बजे वो पहुंचेंगे, जोगीवाला में दोपहर 2 बजे वो लोगों के साथ मिलेंगे और रामपुरा बागड़िया में 2:30 बजे वो लोगों से मिलेंगे। वहीं कुम्हारिया में 3 बजे पहुंचेंगे, उसके बाद शाहपुरिया में दोपहर वो 11:30 बजे पहुंचेंगे। शकर मंदोरी में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और लोगों से बात करेंगे कि क्या क्या समस्याएं इस क्षेत्र के लोगों को हो रही हैं। चहारवाला में दोपहर 1:30 बजे वो पहुंचेंगे, लोगों से मिलेंगे और समस्याएं पूछेंगे और अपील भी करेंगे कि वो बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा को वोट देकर विजय बनाएं। तो आज ये पूरे दिन का शेड्यूल हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका कार्यक्रम रहने वाला है, कौन कौन से गांव में वो जाएंगे। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा का पूरा कार्यक्रम दिखाते हैं। तो गोविंद कांडा का जो चुनाव प्रचार कार्यक्रम है, सुबह 11:30 बजे बरूबाली में जाएंगे, उसके बाद गुड़िया खेड़ा में दोपहर 12 बजे वो पहुंचेंगे, लोगों से मिलेंगे। बकरियांवाली में दोपहर 12:30 बजे वो लोगों के बीच जाएंगे। निर्वाण में दोपहर 1 बजे वो जाएंगे और अरनियावाली में दोपहर 1:30 बजे वो लोगों से मिलेंगे, रूबरू होंगे लोगों से। वहीं रंधावा में दोपहर 2 बजे लोगों के बीच जाएंगे और लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। वहीं दड़बा में दोपहर 2:30 बजे वो जाएंगे। बरूबाली में दोपहर, वहीं गुड़िया खेड़ा में दोपहर 12 बजे वो जाएंगे। तो बकरियांवाली में दोपहर 12:30 बजे
वो लोगों के बीच जाएंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में पूछेंगे। वहीं अरनियावाली में दोपहर 1:30 बजे तक वो पहुंचेंगे और रंधावा में उनका काफिला 2 बजे तक पहुंचेगा। दड़वा में 2:30 बजे वो पहुंचेंगे और लोगों के बीच शिरकत करेंगे। वहीं बरूवाली में सुबह 11:30 बजे वो शिरकत करेंगे, उनका काफिला वहां पर पहुंचेगा। उसके बाद बकरियांवाली में दोपहर 12:30 बजे वो पहुंचेंगे। तो लगातार जो चुनावी प्रचार है वो जोरों शोरों से चल रहा है। रंधावा में दोपहर 2 बजे वो लोगों के बीच और इसी पे ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, बात करूं, जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो जोरों पर है, चुनावी प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। आज गोपाल कांडा की बात करूं या गोविंद कांडा की, क्या कार्यक्रम रहने वाला है पूरे दिन का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात तो आज होली अष्टमी है। होली अष्टमी पर उन्होंने तमाम जो है छोटी बच्चियों को जो है दुर्गा का रूप माना जाता है और दुर्गा रूप को उनको पूजन करने के बाद उन्होंने निकले हैं और उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा जिस तरीके से एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांवों में जो मुद्दे हैं, चाहे पानी की समस्या है, चाहे बिजली की, तमाम उन मुद्दों पर उन्होंने बात की। और एक तरफ इन मुद्दों के साथ साथ उन्होंने प्रदेश और क्षेत्र के लोगों को बधाई दी है। देखिए, होली अष्टमी जो है तमाम लोग मनाते हैं, त्योहार है, व्रत रखते हैं। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को होली अष्टमी के पर्व पर बधाई दी कि उनका मंगलमय दिन रहे, मंगलमय जिस तरीके से त्योहार होता है। उसके बाद उनके कार्यक्रम है और लगातार जो है कार्यक्रम गोपाल जी के अलग कार्यक्रम है। और मैं ये आपको बता दूं कि गोविंद कांडा जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उनके अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। अब जिस जिस गांव में जा रहे हैं, जो जो समस्या है उनका निवारण भी करते हैं, उसी को कवर करने के लिए हम लोग जो है उनके साथ है। फिलहाल इस समय मैं आप देखिए दे दूं कि उनको उनके चलने की थोड़ी सी देरी है, काफिला पूरा तैयार है और लगातार 7 से 8 गाँवों में गोपाल कांडा जी जो है वो लगातार प्रचार करेंगे। अब देखना यह है कि वहां पर क्या किस तरीके की समस्याएं रहती हैं, क्या लोगों का कहना है, क्या मांगे करते हैं। लेकिन हमने इस मुद्दे पर उनसे बात करी थी कि जिस तरीके से यहाँ के क्षेत्र में पानी की समस्या लगा लीजिए, बिजली, हर तरीके की सड़कें जो है वो टूटी हुई है। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विकास था वो इस क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया और इसी को लेकर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों को विश्वास है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार के 3 साल रह गए हैं तो 3 साल में सरकार यहाँ पर विकास अवश्य करेगी। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि सिरसा में जिस तरीके से गोपाल कांडा पर लोगों का विश्वास है, जिस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किए हैं, वही वो चाहते हैं और वही वो आश्वासन दे रहे हैं। जमीनी स्तर पर वो लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं, उनसे पूछते भी हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से कुछ लोग उनसे मिले थे और उन्होंने गौशाला को लेकर बात रखी थी। उन्होंने कहा कि आपका जो निवारण है वो शीघ्र ही होगा। तो ये बहुत ही ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो लगातार बातें भी करते हैं और उन लोगों को आश्वासन भी देते हैं। लेकिन जहां तक देखिए आचार संहिता लगी हुई है, वो सीधा है कि उन्होंने कहा कि आप अपनी समस्या बता दीजिए, उसके बाद आने वाला जो समय होगा आपकी एक एक समस्याओं को हल किया जाएगा। जितेंद्र, मैं बात करूं क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी के तमाम नेता भी गए थे, उन्होंने भी वहां पे जाके चुनाव प्रचार किया था। और किन मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर जा रही है, लोगों से मिल रही है? देखिए, अगर मैं जमीनी स्तर की बात करूं तो देखिए लाइट, पानी और जो सड़कें हैं उनकी जो अव्यवस्था है उसको लेकर जो है तमाम लोग जो है यहाँ पर एक मुद्दा है, मेन चीज है। बहुत से एलनाबाद क्षेत्र के अगर आप वेस्टर्न की बात करें गाँवों के अंदर तो वहां पर पानी की समस्या काफी है। पानी को लेकर लोग कहते हैं कि वहां पर पीने की किल्लत है, उसको लेकर वो अपील रखते हैं। बहुत से क्षेत्रों के अंदर नशाखोरी है। मैं आपको ये बता दूं कि कुक्का बड़ा एक गांव है जिसके अंदर जो है 4500 के करीब पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पर जो है 8वीं से 10वीं के बच्चे नशा करते हैं। उन लोगों की अलग डिमांड है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ इस क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। वो जमीनी स्तर पर दिखता है, चाहे आप उसको बिजली को लेकर देख लीजिए, सड़कों को ले लीजिए, एजुकेशन को ले लीजिए, या आप ये लगा लीजिए तो हॉस्पिटल की जैसे सुविधाएं हैं और क्षेत्रों में वो इस तरीके की यहाँ सुविधाएं नहीं दिखती। तो इस तरीके का जो विकास लेकिन जितेंद्र, जैसे जो जितेंद्र काफिला जा रहा है और भारी जन समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन चुनौतियां भी बड़ी हैं गोविंद कांडा के सामने, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। लेकिन
वो चेहरा जो है वो सिरसावासियों के लिए पुराना नहीं है, लोग जानते हैं उसको, समाज सेवी हैं वो। तो ऐसे में बड़ी चुनौतियां क्या है गोविंद कांडा के सामने इस चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो है, जिस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में कुछ शरारती तत्व, मैं कहूंगा कि जिस तरीके से शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, चौधरी का भी बयान आया था कि ये इस तरीके के किसान नहीं हो सकते। और जमीनी स्तर पर लोगों को ये पता है कि क्योंकि उनके भाई जो है गोपाल कांडा सिरसा से ही आप ये लगा लीजिए वो विधायक है, और जिस तरीके से वहां पर कार्य हो रहे हैं, तो लोगों को एक उम्मीद है कि यहाँ पर जो है जिस तरीके के काम होंगे, और इस चीज को खुद गोपाल कांडा स्वयं जो है लोगों से मिलते हैं, तो उन्होंने कहा है कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको हल करना मेरी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं लोग बात आश्वस्त है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर विकास होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम लोगों से पूछते हैं तो उन्होंने कहा, देखिए सरकार का अंग बनना भी बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से 3 साल है, तो 3 साल में हो सकता है कि यहाँ पर विकास के जो है नए आयाम लिखे जाए, तो उसको लेकर भी लोग बागों के अंदर एक उम्मीद है। क्योंकि जिस गांव के अंदर आप लगाइए कि गांव के अंदर 5000 के करीब लोग रहते हो, हॉस्पिटल ना हो, वहां पर सुविधाएं ना हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए सरकारी बसें ना हो, पढ़ाई को लेकर, तो मतलब अव्यवस्था का आलम है। तो वो लोग छुटकारा चाहते हैं, वो बड़े मुद्दों की बात नहीं करते। मैं जितेंद्र बात करूं, क्योंकि हमने यही चीज देखी थी जब गोपाल कांडा हंजारी गांव में पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर लोगों की समस्याएं सुनी थी, तो लोगों ने उनको जो जमीनी स्तर पर जो समस्या होती है पानी की, बिजली की, उनसे अवगत करवाया था और आश्वासन दिया था गोपाल कांडा ने वहां पर कि जल्द ही इन समस्याओं को निपटाया जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तमाम मुद्दे हैं। मैं ये बताऊंगा कि आपको यहाँ से जो ये एलनाबाद विधानसभा है, इसके अंदर जो है 77 गांव पड़ते हैं, 77 गांव पड़ते हैं, और सब गांवों के अंदर जो है विशेषकर एक अगर समस्या को लेकर दें तो आप ये देखिए, यहाँ पर जो है पानी जो है सबसे बड़ी समस्या है। पानी का, कहीं पानी खारा है, कहीं जो है नहरों से जो पानी जाता है वहां पर उसकी व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात अगर कहें, शिक्षा ले लीजिए, शिक्षा को लेकर गाँव में हम देखते हैं कि 8वीं से 10वीं के युवा या छात्रा जो है उनके आने जाने के लिए विकल्प की व्यवस्था नहीं है। तो बहुत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए लोग अपील करते हैं। लोगों को उम्मीद है गोपाल कांडा से भी और बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा से भी कि ये अगर हमारे क्षेत्र में होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा। और विकास होने के साथ साथ जिस तरीके की उम्मीद आप बने रहे हमारे साथ, हमारे दूसरे सहयोगी अमित तिवारी भी जुड़ चुके हैं। जी अमित, बात करूं, लगातार सरगर्मियां तेज हैं, चुनावी प्रचार जोरों शोरों पर है। बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी के उम्मीदवार है गोविंद कांडा हैं, वो उनके चुनावी प्रचार लगातार जारी है। गोपाल कांडा आज चुनाव मैदान में उतरे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी है? अगर बात करें, इस समय इलाके में पूरी तरह से चुनाव प्रचार यौवन पर है। और अगर बात करें भाजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा की, भी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। कल भी उन्होंने एलनाबाद शहरी क्षेत्र में अपना डोर टू डोर किया, और अब वे 45 क्षेत्र के गांवों में उतरे, साथ साथ गोपाल कांडा भी उतरे हुए हैं। तो ऐसे में प्रचार की गति जो है वो तेज है, और जो जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, उनका दावा है कि यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक संदेश है इस एलनाबाद क्षेत्र में। और इस एलनाबाद क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए लोग उत्साहित है, ऐसा जो है गोपाल कांडा का कहना है। लेकिन अमित, बात करूं, क्योंकि एक दिन पहले की तस्वीर हमने भी दिखाई थी जब बीजेपी कार्यकर्ता गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए गए थे, वहां पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। लोकतंत्र है, सभी का विरोध करने का हक है, लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें जो आई थी अपने आप में शर्मनाक थी। तो क्या आप जो प्रचार करने जा रहे हैं तो इस तरीके का विरोध का सामना उनको करना पड़ रहा है? जी, अगर मैं ग्राउंड जीरो से अगर रियलिटी बताऊं तो वो जो पहला जो घटनाक्रम हुआ था उसकी चौतरफा निंदा हुई थी। चाहे किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी की बात करें, या गुरुद्वारा सिंह सभा एलनाबाद की बात करें, या आज जेजेपी के दूसरे नेताओं की या आम मतदाताओं की, तो उसकी चौतरफा निंदा हुई थी, जिसके बाद जो है ऐसा विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि कुछ युवा हैं जो किसान अपने आप को बताते हुए आगे आते हैं और प्रदर्शन भी करते हैं, रोष जताते हैं, लेकिन ऐसा विरोध जो अब कहीं भी देखने को नहीं नजर आ रहा। एलनाबाद की चुनावी आबो हवा बदल चुकी है। अमित, वही बात कर रही हूं मैं। बात अगर मैं मुद्दों के ऊपर करूं, क्योंकि वहां पर लोकल मुद्दे हावी हैं,
वहां पर जो जितने भी लोकल मुद्दे हैं, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दा है, जो किसान आंदोलन, लगातार विपक्ष निशाना साध रही है बीजेपी पर कि किसानों का समर्थन हमने दिया है। अभय चौटाला ने कहा है कि इस्तीफा दिया है उन्होंने, और कह रहे कि किसान इन्हें दिखाएंगे 30 अक्टूबर को, 2 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो इन्हें इनका चेहरा दिखाएंगे। आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या स्थितियां हैं वहां पर, लोगों का क्या कहना है? क्योंकि जो चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर है, या फिर मतलब जो लोकल मुद्दा है वहां पर उस पर है, या फिर राष्ट्रीय मुद्दे पर है? बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा वाजिब है और आज के समय के अनुसार बड़ा अनुकूल है। सबसे बड़ी बात अगर की जाए तो लोकल मुद्दे वहां हावी है। और एक अगर किसानों की बात करें तो 3 महीने से किशनपुरा गांव के किसान धरने पर बैठे थे, पानी की समस्या थी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने वो धरना समाप्त कर दिया और मुख्यमंत्री ने यह कहा कि 30 अक्टूबर के तक आचार संहिता है, उसके बाद जो है आपका काम जो है वो प्राथमिकता के आधार पर हो जाएगा। तो ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार अंतिम तेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, खारा पानी पहुंच रहा है, ऐसी समस्याएं हैं, परिवहन की समस्याएं हैं, शिक्षा की जो समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। तो जो बुनियादी सुविधाओं का अभाव लगातार ऐलनाबाद से दशकों से है, उसी का दर्द ऐलनाबाद क्षेत्र झेल रहा है। और 45वां क्षेत्र की बात करूं, आज ट्रेन की समस्या बड़ी मुखर है और लोग बड़े त्रस्त हैं उस समस्या से। तमाम मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे हैं। यहाँ अगर बात करें कृषि आंदोलन का प्रभाव, तो भाजपा का अगर कहीं ना कहीं जो भाजपा के नाते विरोध को देखने को मिल रहा है, लेकिन उनको लोगों को भी लगता है कि अगर गोपाल कांडा और गोविंद कांडा के रूप में अगर उन्हें उम्मीदवार मिल रहा है तो उसको लेकर भी वे थोड़े से उत्साहित यहाँ नजर आते हैं। और इसी वजह से ही इस क्षेत्र में अगर 45वां क्षेत्र में इतनी जनसभाएं हुई, कहीं विरोध देखने को नहीं मिला। और दूसरी बात है, ग्रामीण खुद अब आगे आ रहे हैं, जो कुछ भी इक्का दुक्का लोग प्रदर्शन करने आते हैं उनका विरोध करते हैं। तो ऐसे में एक नई तस्वीर वो बन रही है और स्थानीय मुद्दे हावी हैं इस चुनाव में। और निश्चित रूप से लोग जो है चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का जो दशकों से अटकी हुई जो चिर लंबित समस्याएं थी उनका निराकरण हो, यही उम्मीद और यही भरोसा लेकर अब ऐलनाबाद के मतदाता उपचुनाव में अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने का मन बनाए हुए हैं। जी क्योंकि मैं बात करूं यहाँ पर अभय चौटाला जो इनेलो की तरफ से खड़े हैं, उन्होंने एकमात्र विधायक थे वो इनेलो के, और उन्होंने किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा दिया था 26 जनवरी को। लेकिन अब भी वो मुद्दा वहीं का वहीं है। उन्होंने उस समय कहा था कि जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक मैं मैदान में नहीं उतरूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन आज वो मैदान में है और अब बीजेपी पर वो लगातार जो निशाना साध रहे हैं वो किसान आंदोलन को लेकर साध रहे हैं। तो क्या ऐसे में जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था वो महज एक राजनीतिक स्टंट ही था? अगर बात करें अनु, तो सबसे बड़ी बात है कि जो क्षेत्र को जितना भी कवर किया गया है, जितनी बातचीत की गई लोगों से, तो एक सवाल उन लोगों के मन में यह जरूर उठता है कि आखिरकार अभय सिंह चौटाला ने अपने जो इस्तीफा क्यों दिया विधायक से। जब वे विधायक बने हुए थे उन्होंने उनको 5 साल के लिए लोगों ने भेजा था चुनकर, तो अगर फिर इस्तीफा दे भी दिया तो फिर वे दोबारा से चुनाव लड़ने क्यों उतर आए, यह एक सवाल है जो तमाम जो नेता भी उठा रहे हैं, तमाम जो ऐलनाबाद के क्षेत्र की जनता भी उठा रही है। क्योंकि ऐलनाबाद में उपचुनाव होना एक सीधे सीधे जनता पर ही आर्थिक बोझ का पड़ना है। तो ऐसे में लोग अब सवाल उठा रहे हैं और निश्चित रूप से यह वाजिब सवाल है, क्योंकि अगर इस्तीफा दिया गया था तो अब दोबारा से यहाँ से कोई और उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए उनके वे उतार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुद तो इस्तीफा दिया, खुद उतर आए। तो एक इस बात को लेकर वे सवालों के घेरे में है और अब निश्चित रूप से उनका उतरना इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं न कहीं गढ़ में वर्चस्व को चुनौती मिल रही है तकड़ी, और इसी चुनौती का सामना करने के लिए उन्हें लगा कि अभय सिंह चौटाला से बढ़िया कोई उम्मीदवार उनकी पार्टी में नहीं होगा। तो यही बात थी, इसी को लेकर वे अब अपने मैदान में उतरे ताकि कहीं न कहीं एक दमखम वाली लड़ाई लड़ी जा सके और कोई उम्मीदवार उतार दिया तो कहीं वो उम्मीदवार अपनी सीट भी ना खो दे। तो एक डर था और इसी के साये के नीचे, इस डर के माहौल के इसी बात की एक संभावना थी, उसी को देखते हुए वे खुद मैदान में उतरे और जिसका एक सवाल उनसे बार बार इस सवाल का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। जी अमित, आप बने रहे हैं हमारे साथ। हमारे दूसरे सहयोगी जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके रुख करती हूँ। जितेंद्र, बात करूं, कांग्रेस की तरफ से भी पवन बेनीवाल मैदान में उतरे हुए हैं और जो अब चुनावी प्रचार हो रहा है, क्या वहां पर भी कांग्रेस की अंतर्कलह देखने को आ रही है? क्योंकि जब उम्मीदवार की घोषणा की गई थी
और उसमें जिस तरीके की अंतरकला देखने को आई, भरत बेनीवाल को वहां पे टिकट नहीं मिला और महज कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे पवन बेनीवाल, उन्हें टिकट मिल गया। तो क्या अब भी इसी तरीके की अंतरकला देखने को सामने आ रही है चुनावी प्रचार के दौरान? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं ये आपको बता दूं कि पवन बेनीवाल जो है जिस तरीके से कांग्रेस में आए हैं, और हम जमीनी स्तर की बात करें तो लोग बात जो कहते हैं कि जिस कांग्रेस का प्रत्याशी वो भरत को ही मानते हैं, और उसका वोट बैंक है, उसका एक निश्चित वोट बैंक है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से टिकट काटकर उनको दे दिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है, कांग्रेस इस समय दो किसान मुद्दे को भी बुनाने पर लगी है, उधर इनेलो भी उसको बुनाने पर लगी है, लेकिन जमीनी स्तर पर वजूद नहीं दिखता, क्योंकि लोगों को उम्मीद है, लोगों को ये की उम्मीद है कि इस समय फिलहाल सरकार जो है, हरियाणा में जो सरकार है वो बीजेपी सरकार है। अगर हम बीजेपी में शामिल होते हैं, अपने कैंडिडेट को भेजते हैं, तो हम इस क्षेत्र को विकास करवा देते हैं। मैं ये आपको निश्चित रूप से कहूंगा कि जो बैकग्राउंड है, आप अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो लोगों को सिर्फ विकास चाहिए। उनको चाहिए कि उनके घर के अंदर जो है पानी मिले, लाइट मिले, सड़कें ठीक हो, उनके बच्चे जो है स्कूल जो है, ये देखिए कि बहुत से ऐसे गांव है जो एलनाबाद से 50-50 किलोमीटर की दूरी पर है, जिनको बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी बसें नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जो कांग्रेस है, कांग्रेस लगातार जो है किसानों को मुद्दों को लेकर, मैं सबसे बड़ी बात ये थी कि कल शैलजा भी एक गांव में आई हुई थी, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से किसानों ने धरने प्रदर्शन किए हैं, हम उनके साथ हैं। तो किसान इस समय कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो मुद्दा लेकर वो गांव के लोगों के बीच में पहुंचे, क्योंकि उनके अंदर खुद खींचातानी है। जिस तरीके से आपने कहा कि टिकट कटने के साथ साथ कुछ लोग भी नाराज हैं, क्योंकि सारी लॉबी चेंज की गई है। पवन बेनीवाल को जो है लोग पसंद नहीं कर रहे, लेकिन अब देखना ये है कि किस तरीके की रूपरेखा होती है। लेकिन कांग्रेस का खुद का कलह जो है वो लोगों में लगातार सामने आ रहा है। जितेंद्र, मैं बात करूं, तीनों ही चेहरे मतलब अपने आप में जाने पहचाने हैं। ऐसा नहीं है कि लोग गोविंद कांडा को नहीं जानते हैं या अभय चौटाला को नहीं जानते, पवन बेनीवाल को नहीं जानते। त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर नजर आ रहा है। चुनौतियां तीनों के पास बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबका जो है, सबका अपना एक व्यक्तित्व है। अगर आप अभय चौटाला की बात करें तो लोग बाग दबंगता के कारण उनके सामने बोल नहीं पाते, दबते हैं, उनके सामने कह नहीं पाते। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर गोविंद कांडा की बात करें तो उनकी बाजू पकड़ के लोग बाग ले जाते हैं कि सुनिए, वो सुनते हैं बड़े प्यार से, हर चीज को, मुद्दे को बड़े प्यार से कोई भी मोड़ लेता है। हमने देखा है कि किसी तरीके का कोई ऐसा ही लगता ही नहीं कि वो बीच में गए हैं, कोई नेता है। उनकी छवि एक अपने आप में बड़ी सुलझी हुई छवि है। हर आदमी, हर बच्चा, छोटे से बड़ा, उनसे बात करके खुश है। दूसरी तरफ जो है पवन बेनीवाल की बात करूंगा कि वो जो है लेक्चर देते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो जनसंपर्क अभियान जो है, जो लोगों में मिलना होता है, वो उस तरफ नहीं मिलते। तो आप तीनों का अगर व्यक्तित्व देखें तो किस तरीके से, अभय चौटाला का तो इस तरीके का व्यक्तित्व है कि आप अगर बात करेंगे तो कभी भी आपको धमका सकते हैं, कभी भी कुछ कर सकते हैं। मुद्दों के नाम पर उनसे पूछा जाता है तो वो टाल मटोल कर जाते हैं। कहीं ना कहीं किसान का मुद्दा जो है उसको लेकर वो चले हुए हैं। और लोगों ने ये भी कहा कि पिछले 2 साल के अंदर जो है, 2 साल के अंदर इन्होंने करा क्या है, हमारी जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ। तो जहां तक तीनों का व्यक्तित्व है, तीनों का व्यक्तित्व अलग है। और सबसे बड़ी बात है, गोपाल कांडा का अपना एक जो व्यक्तित्व है, एक सुलझावा व्यक्तित्व, एक बड़ा शांत तरीके से उनसे कोई भी मिल सकता है, कभी भी रुक सकते हैं। तो वो एक अपने आप में तीनों को अलग करती है, और तीनों की प्रतिक्रियाएं अलग है, तीनों का व्यवहार अलग है, तीनों का मिलना जुलना अलग है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से तीनों का व्यक्तित्व अपने आप को अलग करता है। जी, गांव में जाकर लोगों से मिला जा रहा है, लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और किस तरीके से उनको निपटाना है उसका आश्वासन भी दिया जा रहा है। वहीं ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब चुनावी प्रचार से पहले गोपाल कांडा अपने आवास से निकले और आज वो लगभग 10 से 11 गांव का दौरा करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे, लोगों से मिलेंगे। और इससे पहले भी हम बात करें, इससे पहले भी कई गांव में लोगों से मिले, भारी जन समर्थन उनको वहां मिला और उन्होंने लोगों से अपील की कि वो एक बार गोविंद कांडा को जरूर आजमाएं, एक बार जरूर गोविंद कांडा को वोट दें, ताकि जो एलनाबाद में विकास नहीं हो पाया है वो पूरा हो। तो जहां भी वो गांव-गांव पहुंचे, भारी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई
लोगों का हजूम उमड़ा हुआ था और वो जमीनी स्तर पर लोगों से मिले। उसके बाद उन्होंने जो गौशाला है वहां जाकर चारा भी खिलाया और उनके साथ उस प्रचार में गोविंद कांडा के बेटे धवल कांडा भी शामिल हुए थे। तो अब एलनाबाद उपचुनाव में सिरसा से विधायक गोपाल कांडा भी पूरी जोर आजमाइश लगा रहे हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा उन्हें जिताना है। वहीं गोपाल कांडा ने कहा कि जीत का इरादा है और विकास का वादा है, भरोसे की बात है, जनमत के साथ है। वहीं ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको गोपाल कांडा का चुनाव प्रचार का पूरा कार्यक्रम बता रहे हैं कि किस तरीके से आज वो कौन कौन से गांव में दौरा करेंगे, कौन कौन से गांव में वो लोगों से मिलेंगे, शिरकत करेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। रूपाना जटान है, दोपहर 1 बजे वो वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद चहारवाला है जहां पर 1:30 बजे वो पहुंचेंगे। जोगीवाला में दोपहर 2 बजे वो पहुंचेंगे और लोगों से मिलेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ चुके हैं। जी रवि, बात करूं जो चुनावी प्रचार है, अपनी सरगर्मियां जो है वो तेज हो चुकी हैं चुनाव को लेकर और अपने अब उच्चतम स्तर पर है। तीनों ही पार्टियां जो चुनाव प्रचार है उसमें अपना दमखम दिखा रही हैं और आज गोपाल कांडा और गोविंद कांडा दोनों ही चुनावी प्रचार करेंगे। पूरे दिन का जो उनका शेड्यूल है क्या है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो शुरू करें हम तो मक्का पुरानी जो है बाहर से शुरुआत होगी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है। कहीं ना कहीं प्रकार से आज दुर्गाष्टमी की पूजा की गई, जो है कन्याओं को भोजन कराया गया। तो उसके बाद जो है पूरी पूजा करने के बाद जो है वो चीजें चली है और अब जो है काफिला जो है वो निकल चला है। कहीं ना कहीं गोविंद के विधायक गोपाल कांडा है वो अपने भाई गोविंद कांडा के पक्ष में जो है वोट जो है वो मांगने के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो पूरा शेड्यूल रहने वाला है वो करीब 11 गांव है। आज 11 गांव में जो है जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, लोगों से मिला जाएगा, तमाम लोगों की जो उस क्षेत्र की जो कमियां हैं, उस क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उन पर बात की जाएगी। तमाम रवि मैं बात करूं क्योंकि गोविंद कांडा निकलने से पहले अपने आवास पर ही वो लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और लोगों को आश्वस्त भी किया कि जल्द ही उनकी समस्याओं को निपटाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं उनके जो समर्थक हैं सबसे पहले उनके निवास स्थान पहुंचते हैं। जो जनसंपर्क अभियान शुरू होने से पहले उनके निवास स्थान पर तमाम जो लोग पहुंचते हैं उसके पहले वो अपनी जो है समस्याएं बताते हैं कि मेरे हल्के में, मेरे गांव में ये दिक्कत है और इन दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं आप जो है सरकार से मिलके, सरकार को आपने समर्थन देना चाहे, सरकार से मिलके तमाम जो काम है वो करवाने का प्रयास करें। ऐसे में कहीं ना कहीं गोपाल कांडा की तरफ से उनको आश्वस्त किया जाता है कि जिस प्रकार से अभी चुनाव आचार संहिता जो लगी है उसके बाद जो तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो काम है उनके क्षेत्र के वो पूरे करवा दिए जाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कहा है कि एक वोट से जो है आप सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। आपके जो तमाम जो आपके जो कमियां हैं गांव में, हल्के में जो विकास कार्य जो करवाने हैं उनका जो है बताना आप तब तक वो चीजें चिन्हित कर लीजिए और जैसे ही चुनाव आचार संहिता खत्म होती है तमाम मुद्दों पर जो है वो काम करेंगे। रवि मैं बात करूं बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आ रही है, क्योंकि इनेलो की अगर मैं बात करूं या कांग्रेस की मैं बात करूं तो उन्होंने किसान आंदोलन का जो मुद्दा है उसे सर्वोपरि रखा हुआ है, तो बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आ रही है? बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से मैं सबसे पहले बात करूं इनेलो के अभय सिंह चौटाला है, विधायक थे एलनाबाद से। उन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया। उन्होंने साफ कहा था कि मैं जब तक जो है किसानों की बात नहीं मानी जाती तब तक मैं विधानसभा नहीं जाऊंगा और कहीं ना कहीं इसी चीज को देखते हुए उन्होंने अपना इस त्याग पत्र जो है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को सौंप दिया और उसके बाद जो है वो सीट खाली हुई। अब उस सीट पे जो है उपचुनाव दोबारा होने जा रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला दोबारा से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया और चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में तमाम जो ग्रामीण है वो कहीं ना कहीं उनसे नाराज है। उनकी मुश्किलें इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था, वैसे तो जो लोग उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि अभय सत्य, लेकिन इस बार
असत्य होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने वादा किया था, और ऐसे में कहीं ना कहीं लोग इसी बात से नाराज है, क्योंकि जो कृषि कानून है वो वही स्टैंड कर रहे हैं, अभी उनमें कोई बदलाव नहीं आया। तो उनका साफ तौर पर जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर कहना है कि आपने जो वादा किया था आप कम से कम उस वादे पे खरा उतरते। सबसे पहली चीज और सबसे बड़ी चीज जो है अभय सिंह चौटाला के सामने ये चुनौती सामने आ रही है। दूसरी, 18 साल में विकास कार्य का ना होना, कहीं ना कहीं किस प्रकार से 17-18 साल की जो राजनीति रही है, इलाहाबाद गढ़ माना जाता है इलाहाबाद, तो उनमें विकास कार्य नहीं हुए, क्योंकि लगातार विपक्ष में हो रहे हैं, सरकार का जो है सत्ता में आने का उनको मौका नहीं मिला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ग्रामीण जो तबके के जो लोग हैं, जैसे इलाहाबाद क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको साफ पता है कि अगर आपको अपने हल्के का विकास मैं बात करूं रवि, मैं बात करूं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के सामने भी जो चुनौतियां हैं वो कम नहीं है। गोविंद कांडा भी अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं और बड़ी जिम्मेदारी उनको बीजेपी ने दी है, चुनौतियां भी उनके सामने भारी हैं, लेकिन ऐसे में वो अब लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। आप भी वहां पे ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, लोगों का मन टटोलने की आपने कोशिश की होगी, किस तरीके से देख रहे हो आप? जी मैं वही चीज बता रहा हूँ, तो महिलाओं से जो विरोध में इस्तीफा दिया था, उसके चलते कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की जो सवाल है वो साफ है, वो उनसे पूछा जा रहा है, कृषि कानून में वही स्टैंड कर रहे हैं, आप इलेक्शन को लड़ रहे हैं। वही मैं कांग्रेस की बात करूँ, कांग्रेस का जो नेता है वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के बीच जाने में असमर्थ है। इस प्रकार से जो तमाम जो लोगों को जाना चाहिए, लोगों के बीच रहना चाहिए, उनकी जन समस्याएं सुननी चाहिए। हालांकि वो बीजेपी की तरफ से कुछ 5 साल के आसपास जो चेयरमैन भी रहे, उस चेयरमैनशिप में भी वो उतने काम नहीं करा सके, क्योंकि लोगों को पता है जब आप सरकार के साथ मैंडेट में होते हैं, सरकार का हिस्सा होते हैं, तो लोगों का काम कराया जाना चाहिए। तो उनकी जो छवि है वो मिलनसार नहीं है, तो लोग कहीं ना कहीं उसको लेकर नाराज है। मैं बात करूं जो गोविंद कांडा है उनकी, वो एक समाज सेवी है, समाज सेवा उन्होंने की है। जो कांडा ब्रदर्स है वो लगातार लंबे समय सिरसा क्षेत्र के रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो समाज सेवा करते हैं तो जन जन के प्रति उनका प्यार है, लोग उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, इजीली वो अवेलेबल हो जाते हैं, हमको मिलने के लिए किसी से टाइम नहीं लेना पड़ता। तो ऐसी चीजें हैं, क्षेत्र नया है, इलाका नया है, लेकिन चेहरे पुराने हैं, लोग जानते हैं। एक प्लस पॉइंट उनका ये है। दूसरी चीज प्लस पॉइंट उनका ये है क्योंकि वो सरकार में हिस्सेदार है, सरकार उनकी है, सरकार के हिसाब से अपने हिसाब से वो काम करवा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्लस पॉइंट में आती हैं। और नेगेटिव जो है कहीं ना कहीं इनका यही रहता है, एक तो दबंगई की राजनीति जो है अभय सिंह चौटाला यहाँ करते हैं, यहाँ के लोग जो है उनसे बोलने से डरते हैं, उनसे जो है बात कहने से डरते हैं, अपनी जो समस्याएं हैं वो बताने से डरते हैं। और दूसरी तौर पर जो है कांग्रेस के जो नेता है वो कहीं किसी से मिलते ही नहीं। तो ऐसे में रवि मैं बात करूं, जो चुनावी हलचल है वो तीनों ही पार्टियों में तेज है, दूसरी पार्टियों के खेमे में भी हलचल तेज है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पवन बेनीवाल मैदान में उम्मीदवार हैं, और जो अंतर कला थी वो जब उम्मीदवार का चयन हुआ था तो उस समय भी देखने को मिली थी। तो ऐसे में अब जब चुनाव प्रचार करने के लिए जमीनी स्तर पर उतरी हुई है कांग्रेस, तो क्या वहां पर भी देखने को मिल रही है? जाहिर है कांग्रेस की प्रॉक्सी कला है वो लंबे समय से समय पर सबके सामने उजागर होती हुई आई है। मैं बात करूं जब महंगाई के मुद्दे को लेकर जो तमाम जो सरकार को घेरने का प्रयास जो कांग्रेस कर रही थी, उसमें भी कुछ विधायक जो है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो कॉल दी गई थी उसमें भी नहीं पहुंचे। कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा की तरफ से कॉल दी गई, तो वो जो गुट है और शैलजा गुट है उनमें आपसी मतभेद हमें अमूमन देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं मैं बात करूं जो पेगासस मामले में उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं पहुंचे। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर विरोधाभास जो कांग्रेस में आपसी में नेताओं में ही रहता है। तो ऐसे में वो कहां से स्टैंड कर पाएंगे? अगर आप एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ सकते, अगर एकजुट होकर आप प्रचार नहीं कर सकते, तो लोग भी समझते हैं जो लोग एकजुट नहीं है, जिनकी आपस में नहीं बनती, तो वो विकास क्या करेंगे? तो यहाँ के जो लोग हैं वो मन बना चुके हैं, कहीं ना कहीं जो है विकास के मुद्दे पर जो काम करने के जो नीति से जो काम करेगा उसके जो है साथ जाने का जो है वो लगभग मन बना चुके हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार है तीनों दलों के जो चेहरे हैं वो पुराने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को रहा है इलाहाबाद की जनता देख रही है। जी रवि मैं बात करूं, आपने वहां पर लोगों से बात भी की होगी, जमीनी स्तर पर गांव में जाकर बात भी की होगी, लोगों का किस तरीके का माहौल है वहां पर, क्या किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, विकास के मुद्दे पर वोट देंगे या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दा चल रहा है किसान आंदोलन उसको लेकर वोट देंगे? क्योंकि
जो भी वहां से विधायक जीतेगा वही विकास करवाएगा। बिल्कुल अनु, बिल्कुल जायज बात है। जो विधायक होता है उसका जो है विकास कराना उसका दायित्व होता है। जनता जो जनार्दन है वो कहीं ना कहीं अपने विधायक को इसीलिए चुनकर भेजती है कि वो उसके पर हल्के का जो है विकास कराए। ऐसे में देखने वाली बात ये है क्योंकि तीनों धुरंधर हैं, राजनीति इन्होंने लंबे समय से की है, कहीं ना कहीं लोग किस तरफ जाते हैं सबसे बड़ी बात यही होने वाली है। क्योंकि एलनाबाद जो क्षेत्र है वो ग्रामीण प्रदेश का क्षेत्र है, कहीं ना कहीं गांव जो है वो ज्यादा है, ग्रामीण तबका ज्यादा है, किसानी करने वाले लोग ज्यादा है। तो ऐसे में तो तमाम जो मुद्दे रहने वाले हैं वो क्षेत्रीय मुद्दे रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो आमजन का विकास है, यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके अलावा जो है सड़कें चौड़ी करना, उसके अलावा तो और अनेक जो चीजें हैं जिस प्रकार के स्कूलों बना होना, दूर दूर तक जो है स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको कन्वेंस ना मिल पाना, उनको बसेज ना मिल पाना, तो ऐसे वो तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर फिलहाल जो है यहाँ की राजनीति हो रही है, यहाँ का इलेक्शन हो रहा है। कहीं ना कहीं लोग समझने लगे हैं अगर आपको विकास कराना है तो आपको सरकार का साथ देना पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग विकास की राजनीति, विकास के मुद्दे पर जो है वोट डालने वाले हैं इस बार। जी, क्योंकि विपक्षी दलों की बात करें हम, चाहे इनेलो है या कांग्रेस है, उन्होंने एक मुद्दा पकड़ा हुआ है किसान आंदोलन। और जब भी कहीं पे बीजेपी के उम्मीदवार प्रचार करने जा रहे हैं तो विरोध का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, चाहे वो गुरुद्वारे में गए हों या फिर जब वो रैली कर रहे थे, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान भी वहां पर एक जो राजनीतिक दल का नेता था वो किसान के भेष में था वहां पर। तो ऐसे में यहाँ पर जो ये एलनाबाद का इलेक्शन है, उपचुनाव है, यहाँ पर क्या किसानों को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है दूसरी पार्टियों की तरफ से? देखिए अनु, जो जिस प्रकार से जो द्वारा जो प्रकरण बाद धक्का मुक्की की गई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की गई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान जो नेता है, किसान जो संगठन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सामने आए और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो किसान है वो इस तरह की राजनीति नहीं करता, जो किसान है वो इस तरह की जो चीजें हैं वो घटनाएं हैं उनको घटित नहीं करता। और कहीं ना कहीं वही रवि मैं बात करूं, वही बयान हमने सुनाया था गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कि उन्होंने किस तरीके का इसका विरोध किया था और उन्होंने साफ कहा था कि यहाँ पे विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन इस तरीके से नहीं है और ये किसान नहीं हो सकते। बिल्कुल अनु, इसमें गुरनाम चढ़ूनी का जो बयान आया है वो बयान काफी चर्चित है इलाहाबाद में। कहीं लगातार जिस प्रकार से लोग इस बयान को देख रहे हैं वो साफ संकेत यही देता है कि आप विरोध कर सकते हैं, लोकतंत्र में सबका अपना अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों को भी अपना हक है कि वो प्रचार प्रसार के लिए गाँव में जा सकते हैं। और जिस प्रकार की धक्कामुक्की गुरुद्वारे में की गई उसके बाद जिस प्रकार से गुरनाम सिंह चढ़ूनी का जो बयान आया है तो लोग काफी समझ चुके हैं कहीं ना कहीं किसानों को बदनाम करने की जो राजनीति इलाहाबाद में हो रही थी, कुछ राजनीतिक जो दल थे वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो है बीजेपी को घेरने का प्रयास करते थे किसान जो कानूनों के मुद्दों को लेकर और तमाम जो चीजें हैं, ऐसे में अब वो राजनीतिक जो दल है वो बैकफुट पे आ गए हैं, उनका मुखौटा उतर चुका है क्योंकि किसान साथ हो चुके हैं। हम लोग ऐसे नहीं है, हमारी प्रवृत्ति, हमारा जो नजरिया है देखने का, विरोध करने का वो इस प्रकार का नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से ये विरोध है ये जायज नहीं है और ऐसे में विरोध करने वाले लोग वो किसान नहीं हो सकते। अब किसान जो लोग हैं तो उनके साथ भूले बिसरे का था, जो किसान था वो चला जाता था, तो उनको भी समझ आ चुका है कि हमारे जो नेतृत्व है, जो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो किसान नेता हैं वो नहीं कह रहे हम इस प्रकार का विरोध करें, तो ये गलत है। तो कहीं ना कहीं अब वो जो राजनीतिक दल थे जो फ्रंट में जो किसानों के आगे आकर उनकी लड़ाई लड़ने का जो दावा करते थे और बीजेपी और जेजेपी का विरोध करते थे वो कहीं ना कहीं अब पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका मुखौटा साफ हो गया। अभी हाल ही में एक जो राजनीतिक दल है उसका एक नेता भी पकड़ा गया, उसके नेता की भी तस्वीरें वायरल हुई है। कहीं ना कहीं वो सबसे आगे खड़ा होता था, तमाम जो जगह बीजेपी के लोग जाते थे, बीजेपी के नेता जाते थे वो वहीं पहुंच जाते थे। तो ऐसे में लोग समझने लगे हैं ये जो विरोध है ये गलत है। जी, और रवि मैं बात करूं क्योंकि एलनाबाद के जो वहां पे ग्रामीण परिवेश के जनता है, ग्रामीण जो लोग हैं वहां पर वो है वहां पर, और तीनों पार्टियों का ये रहा है कि पहले हम सबसे पहले गांव की जनता को, गांव की जनता के साथ मिले, गांव की जनता से वोट मांगे जाएं। तो ऐसे में क्या बीजेपी की तरफ से तो प्रचार, चुनावी प्रचार जोरों शोरों पर है। अगर मैं इनेलो की बात करूं या फिर कांग्रेस की बात करूं तो उनका चुनावी प्रचार, उनके खेमे में क्या हलचल चल रही है?
लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा कोशिश करेंगे रवि से बात करने की और जानेंगे कि किस तरीके से ऐलनाबाद में जो आज का गोपाल कांडा और गोविंद कांडा का चुनावी प्रचार है, पूरे दिन का उनका शेड्यूल क्या रहने वाला है, क्योंकि गोपाल कांडा ने साफ किया है कि जीत का इरादा है, विकास ही एकमात्र वादा है हमारा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने सिरसा में विकास किया है, उसी तरीके से हम अब ऐलनाबाद की जनता अगर हमें जिता के सत्ता में भेजती है तो हम ऐलनाबाद में भी इस तरीके का ही विकास करेंगे। वहीं गोपाल कांडा ने कहा कि सबका साथ सबका विकास ही लोगों की एकमात्र आस है। पिछले 18 से 20 सालों में ऐलनाबाद में कोई भी काम नहीं हुआ है, विकास के सारे काम यहां पर रुके पड़े हैं। तो अगर एक बार बीजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा को अगर मौका दिया जाता है तो गोविंद कांडा यहां के रुके हुए विकास कार्य जरूर करवाएंगे। वो जमीनी स्तर पर भी लोगों से मिले, लोगों की जन समस्याएं सुनी। आज भी गोविंद कांडा, आज अष्टमी है, नवरात्रि का 8वां दिन है, मां गौरी की पूजा की उन्होंने और उसके बाद वो अपने आवास पर ही निकलने से पहले, जो उनका चुनावी प्रचार का दौरा था उससे निकलने से पहले ही उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों से बात की कि किन जो कौन कौन सी समस्याएं हैं उन्हें आ रही हैं, और लोगों को आश्वस्त भी किया कि जल्द ही उनकी समस्याओं को निपटाया जाएगा। और अगर एक बार उन्हें मौका दिया जाता है, ऐलनाबाद का विकास ही होगा। अगर वो सत्ता में आते हैं तो जो सत्ता में पार्टी है उसके साथ कदम से कदम मिला के वो चल सकते हैं और ऐलनाबाद का रुका हुआ विकास वो कर सकते हैं। तो वहीं सिरसा के विधायक गोपाल कांडा भी चुनावी प्रचार में उतरे हैं। अपने छोटे भाई बीजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा की तरफ से वो प्रचार कर रहे हैं उनके लिए, और आज भी उनका 10 से 12 गांव का दौरा है, लोगों से मिलेंगे। इससे पहले भी वो लोगों से मिले और लोगों की समस्याएं जानी। सबसे पहले उन्होंने हंजारी गांव में चुनावी प्रचार शुरू किया था, वहां पर लोगों से मिले, जमीनी स्तर पर जुड़े हुए नेता हैं, और वहां पर जाकर उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि अगर गोविंद कांडा की जीत होती है तो उन्हें ऐलनाबाद में विकास ही देखने को मिलेगा। उसके बाद वो गौशाला में भी गए, गायों को वहां पर चारा खिलाया। उनके साथ गोविंद कांडा के बेटे धवल कांडा भी मौजूद थे। तो आज भी चुनावी दौरे पर निकल चुके हैं सिरसा विधायक गोपाल कांडा और बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा। लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, क्योंकि बात करें ग्रामीण परिवेश की जनता है वहां पर, और गांव के लोगों से अगर सीधा मिला जाएगा तभी उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और तभी उनकी समस्याओं को निपटाया जाएगा। तो वहीं सभी राजनीतिक दल अब लोगों के बीच जा रहे हैं। सभी उम्मीदवार अब जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं, जमीन पर उतर चुके हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, देख रहे हैं, नब्ज टटोलने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं कि लोगों में किस तरीके का माहौल है, लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि लगातार जो बीजेपी पर टारगेट किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, चाहे इनेलो है, चाहे कांग्रेस है, कि किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन हमने इस तरीके की तस्वीरें भी यहां पर दिखाई थी कि किस तरीके से किसानों को बदनाम करने की यहां पर कोशिश की जा रही थी। कुछ राजनीतिक दल के नेता किसानों का भेष में यहां पर पहुंच रहे थे और हुड़दंग मचा रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में अब ये लोगों को तय करना है कि किसको सत्ता में लाना है, क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।